बात जब मजहब की बात हो तो भाई मजहब के पहले मजहब बाद में सारी चीज, क्योंकि पहले हमारे लिए दीन है जी। और हमारे दीन पे या हमारे इस्लाम पे कुछ आंच आएगी तो उसकी हम पूरी तरह हिफाजत करेंगे। छत पे से हम पत्थर फेंक रहे हैं, हमें फेंक रहे हैं पत्थर, बहुत लोग फेंकते हैं और कहीं और भी हो। देखो जब आदमी अपने आप को बचाने के चक्कर में होता है तो ये इस तरह की हरकत हो ही जाती है। छतों पर पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल आता है। ये तो देखो हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए सारी चीज करता है, तो एक हद होती है हर चीज की, हर चीज की हद होती है। अगर किसी को उस हद से आगे सताओगे तो लोग परेशान करेंगे। अब उस चाहे सामने कोई भी, जो हमारे उस पर अगर आँच आएगी तो भाई हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम फरहान है। अच्छा फरहान जी, आपको क्या लगता है जो हल्द्वानी में हुआ, जो घटना हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या सही हुआ, गलत हुआ? गवर्नमेंट ने अगर नाजायज करा है तो गलत हुआ, और अगर गवर्नमेंट ने ये चीज जायज करी है तो सही हुआ। लेकिन जो पुलिस पर पथराव किया गया, आगजनी की गई, पुलिस पे जो बात हुई वो तो गलत है। पुलिस का तो हमारी सहायता के लिए है पुलिस, लेकिन वो गलत है। वो गलत है? हाँ बिल्कुल गलत। क्या लगता है लोग समझदार नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं? नहीं, लोग जो है असल में हिंदुस्तान में लोग जो है दीन को लेके हम ज्यादा भावुक हैं। क्योंकि पहले हमारे लिए दीन है जी, और हमारे दीन पे या हमारे इस्लाम पे कुछ आंच आएगी तो उसकी हम पूरी तरह हिफाजत करेंगे। हम इस चीज को कह रहे हैं कि आगे जो और मस्जिदों का खतरा या मदरसों का खतरा हम पे मंडला रहा है, इसको लेके हम ये कहते हैं कि भाई जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही हो हमें सही के साथ गलत क्यों बना रहा हो, मेरा ये कहना है। अगर बात करें तो क्या देश में कानून है या नहीं, कानून मानते हैं नहीं? कानून की बात करें तो देश में इस टाइम कानून अपनी उस पे नहीं है, अपनी उस पे चरम सीमा पे नहीं है। और कहाँ है कानून? कानून बस कानून उन्हीं के लिए जो बेचारे मजबूर लोग हैं। तो आप कानून मानते हैं नहीं? क्या लगता है हल्द्वानी के लोगों ने कानून माना है या नहीं? कानून अब वो कि पुलिस पर ही पथराव कर दिया, आगजनी कर दी, उनको ही घेरे में ले लिया। पुलिस पे तो खैर पथराव होना नहीं चाहिए, ये बात तो मैं अब कह रहा हूँ आपसे, पुलिस पे पथराव होना नहीं चाहिए। बाकी जो हमारे उस पर अगर आँच आएगी तो भाई हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमारे इस्लाम पे या हमारे दीन पे कोई आँच आएगी उसमें हम बर्दाश्त नहीं। वो तो कह रहे हैं अतिक्रमण हटाने गए थे। पब्लिक है, पब्लिक में कुछ ऐसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब पब्लिक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लड़ाई को भड़काना चाहते हैं। हमारे उल्मा और हमारे जितने भी बड़े अकाबरीन है सब यही चाहते हैं कि ये मामला आराम से सुकून से निमट जाए। तो आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे दीन पर बात आएगी तो बर्दाश्त वो इस वजह से है कि अगर नाजायज हमें दबाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चींटी को आप नाजायज दबाओगे वो भी काटेगी। तो एक हद होती है हर चीज की, हर चीज की हद होती है। अगर किसी को उस हद से आगे सताओगे तो लोग परेशान करेंगे। अब वो चाहे सामने कोई भी हो तो बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब बर्दाश्त इस वजह से नहीं होगा, नाजायज जो हमें परेशान करेगा। तो आपके घर में आपको कोई परेशान करे, एक हद होती है बर्दाश्त की। जब आप बर्दाश्त की हद नहीं करोगे तो हम कैसे करेंगे? और बात जब मजहब की बात हो तो भाई मजहब के पहले मजहब बाद में सारी चीज। मतलब कानून भी नहीं है? कानून तो है, कानून अपनी जगह है। देश तो कानून से चला है, संविधान से चल रहा है। जो संविधान अपनी जगह है, दीन अपनी जगह है। दीन और संविधान अगर इनकी कुछ बातें मिलाई जाए तो एक जैसी मिलेंगी। तो आप सबसे पहले किसको रखेंगे? पहले तो हम अपने दीन को रखेंगे, संविधान को नहीं। संविधान अपनी जगह है, संविधान को मना नहीं कर रहे, लेकिन कानून में रहते हुए हम अपनी बात आराम से कहना चाहते हैं। तो क्या पत्थरबाजी पत्थरबाजी मैंने आपसे कहा, लड़ाई झगड़े में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, सारे नहीं होते। अब उसके जो कहते हैं ना चने के साथ घुन भी पिसता है, वो बात वहाँ हुई है। अच्छा हाँ, जैसे और दिल्ली में लड़ाई भड़काई गई सब जगह। छतों पर पत्थर कैसे पहुंच जाते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल आता है। ये तो देखो हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए सारी चीज करता है। हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए सब चीज करता है। तो आपने भी रखे हैं घर पे छत? नहीं, छत पे रखने वाली बात नहीं। जब एक चीज परेशान करेगी हमें तो आदमी उसका आगे का सोचेगा, हल तो निकालेगा, आगे का हल तो निकालेगा। अच्छा, तो इसलिए छतों पर पत्थर आते हैं? छतों पे पत्थर नहीं, ये कोई और कहीं और भी हो। देखो जब आदमी अपने आप को बचाने के चक्कर में होता है तो ये इस तरह की हरकत हो ही जाती है। तो सही मानते हैं? मतलब सही ठहराते हैं कहीं ना कहीं आप? सही की बात नहीं कर रहा मैं, आप हमें अपने सवालों में उलझाइए नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ संविधान भी चले, जिस तरह पहले चलता था देश इस तरह अब भी चले। पहले भी तो सब मिलके रहते थे और अब भी सब मिलके रहना चाहते हैं। पहले जो झगड़े होते हैं, पहले झगड़े निमट जाया करते थे, अब झगड़े और फसाद हो जाने जाती है। पहले झगड़े आपस में निमट जाते थे और अब आपस में जब से बीजेपी आई है हमें परेशान कर रही है। अच्छा, बीजेपी परेशान कर रही है?
उधर भाई मैं नहीं बोलूंगा, पर ऐसा सवाल बहुत उठाते हैं लोग कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अभी आपने बोला ना पत्थर छत पे रखना जरूरी है या अच्छा लगता है, कौन रखता है पत्थर छत पे? जरूरी है हमें पत्थर रखना? अरे आप हमारी बात सुनो ना, हाँ। छत पे कौन पत्थर रखना चाह रहा है? अरे सीधा रास्ता पकड़वाओ ना सबको, सब आदमी को सीधा पकड़ो। ये क्या कि छत पे से हम पत्थर फेंक रहे हैं? हम ही फेंक रहे हैं पत्थर, बहुत लोग फेंकते हैं। अब किसकी कोई भी अपनी दुनिया में रहते, या आप माइक लेके आप जानते ही नहीं कुछ भी, आप नहीं रहते दुनिया में। अगर मान लीजिए मैं इस बस्ती में आया हूँ और यहाँ पर पथराव हो जाता है, कहाँ हो रहा है? हल्द्वानी में क्या हुआ? हल्द्वानी छोड़ो, यहाँ की बात कर रहे हो ना? हल्द्वानी को लेकर पूछ रहा था। हल्द्वानी में नहीं, आपने जिक्र किया हमसे, जब से हल्द्वानी ही जिक्र चल रहा था तो मुझे लगा कि आप सुन रहे हैं काफी देर से। सुन रहा था ना मैं उनकी बात है, वो जो बोल रहे थे वो हल्द्वानी को लेकर कह रहे थे कि अगर हमारे दीन पे बात आएगी तो हम आएंगे। तो दीन तो देखो हिंदुओं का दीन अलग, हिंदुओं का मजहब अलग है, हमारा अलग है, किस सब हर आदमी का अलग अलग मजहब है जी। जब हमने किसी को छेड़ रहे तो हमें क्यों छेड़ा जा रहा है? बताइए आप। हम छेड़ते हैं किसी को? हम आपको बोलते हैं कि हम आपको बोलते हैं हमें अल्लाह अकबर बोलो, हमारे कितने मुसलमानों को जय श्री राम बोलो, क्यों बोले? जबरदस्ती क्या मतलब है? नहीं, पुलिस तो जय श्री राम बुलवाने नहीं गई थी। पुलिस का क्या मतलब है? पुलिस तो ऐसा करेगी जैसे हुकूमत बोलेगी, जैसा हल्द्वानी की बात जो थी वो ये थी कि पुलिस प्रशासन अतिक्रमण भैया एक बात सुनो, हम हल्द्वानी नहीं गए, हमें नहीं मालूम। अब आप किसी और से देख लो, हम हल्द्वानी नहीं गए, हम क्या जाने हल्द्वानी में क्या हुआ है? कुछ नहीं जानते हम तो अभी आपको देखा है तो रुके हम।